नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का एक लेक्चर करेंगे जिसमें हमने ज्योमेट्रीज एंड शेप्स यहाँ पे करनी है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, वो भी वीएसटी ईपीआर थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचपीटीजीटी के लिए, एचपीटेट के लिए, एचपीजीटी के लिए। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे जाओ, आपने ज्वाइन कर लेना है, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखिए नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास। इंडिया जीके के नोट्स अवेलेबल हैं, हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स अवेलेबल हैं, जो साइकोलॉजी है हिंदी में उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बायोलॉजी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश में पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में टीजीटी मेडिकल में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर एचपीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे जाओ। वैसे तो काफी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बायोलॉजी बाय शुभम जीके ट्रिक आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा एक बायोलॉजी का एक ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है जिसमें आपको डेली बेसिस पे 7:30 बजे शाम को लाइव क्लासेस मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है बायोलॉजी की, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, और लाइव क्लासेस मिलती हैं, और नोट्स आपको पावर पॉइंट जनरेटेड आपको यहाँ पे नोट्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हाई लेवल का काफी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोग जाओ हमारे बायोलॉजी के कोर्स में आज ही एनरोल कर लें। करना क्या है, वैसे तो बायोलॉजी का कोर्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप उस कोर्स के लिंक पर जब क्लिक करके जाओ, डायरेक्ट हमारा जो कोर्स है उसको जाओ परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहां पे बायोलॉजी कोर्स लिंक आपको वहां पे मिलेगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो आप जब जाओ उसको क्लिक करके पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जाओ उसको परचेज कर सकते हो। 600 रुपए फीस रखी है हमने यहाँ पे। ठीक है, फुल टाइम फीस है यहाँ पे। और देखिए शुभम जीके ट्रिक ऐप एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है सबसे पहले, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपने जाओ वहां पे अपने व्हाट्सएप नंबर से आपने एनरोल करना है वहां पे। एंड व्हाट्सएप नंबर से एनरोल करने के बाद आपने स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स फॉर पीजीटी टीजीटी एचपीटेट इन डिटेल नाम से आपको वहां पे कोर्स मिलेगा। आप उसको परचेज जरूर कीजिएगा, आप वहां से काफी फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो 9459859707 पे आप मुझे संपर्क करें कोर्स के रिगार्डिंग। कोई भी नोट्स लेने हो, चाहे इंडिया जीके के नोट्स लेने हो, चाहे आपने हिमाचल जीके के नोट्स लेने हो, चाहे आपने साइकोलॉजी के नोट्स लेने हो, तो आप उसके जाओ रिगार्डिंग भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, ये आपको ज्वाइन कर लेना है बायोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स, एचपीजीटी के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अगर आप। तो चलो अब हम यहाँ पे जाओ बातचीत करते हैं जरा। यहाँ पे हमने ज्योमेट्रीज करनी है, शेप्स करनी है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की। आज हम यहाँ पे समझाएंगे आपको थोड़ा सा। अब देखिए, एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री, एक होती है इररेगुलर ज्योमेट्री। दोनों का अर्थ क्या है, सिंपल सी बात याद रखनी है। जहां पर जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे किसी भी जाओ मॉलिक्यूल का, अगर वहां पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी वहां पे लोन पेयर नहीं है, तो वो कैसे ज्योमेट्री होगी, वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर वहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय आपको देखने को मिलता है लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और आपको बॉन्ड पेयर्स देखने को मिलते हैं, तो वो आपकी कैसी ज्योमेट्री होगी, वो इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम यहाँ पे सबसे पहले रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री में आपको जो है शेप, आपको रेगुलर शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे कहीं जगह 2 बॉन्ड पेयर होंगे, कहीं जगह 3 बॉन्ड पेयर होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर की बात करते हैं जरा। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर की, जहां पे 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो याद रखना है, जनरली आपने सुना होगा BeCl2 के बारे में। बेरिलियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसके बैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेरिलियम के। और क्लोरीन और क्लोरीन के बैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो ये बेरिलियम से यहाँ पे ले लेगा उसको, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जनरली यहां पे आपको लीनियर शेप देखने को मिल रही है। कैसी? लीनियर शेप देखने को यहां पे मिल रही है और यहां पे लीनियर शेप में 180 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है। तो याद रखना है जहां पे दो बॉन्ड पेयर्स होंगे, याद रखो कि यहां पे आपकी लीनियर शेप यहां पे बनेगी। ठीक है, लीनियर शेप यहां पे बनेगी, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पे 180 डिग्री का एंगल यहां पे बनेगा। अब देखिए जहां पे तीन बॉन्ड पेयर्स होंगे तो ऐसा एग्जांपल आपको याद रखना है, BF3 आता है, BCl3 आता है, AlF3 आता है, AlCl3 आता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे AlCl3 को करते हैं। एल्यूमिनियम के बैलेंस में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये आपका इस तरह से बन गया। Cl के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको कहीं कितने चाहिए? एक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ही है ना बैलेंस में। यहाँ देखो, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह की, इस तरह की जो शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपको जाओ कैसी शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप है। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और एंगल देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 120 डिग्री का आपको एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखें कईयों जगह 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। 4 बॉन्ड पेयर्स में आपको याद रखना है CCl4 आता है। ठीक है, CH4 आता है, SiH4 आता है और SiCl4 आता है। तो जनरली हम यहाँ पे देखते हैं सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, इसमें बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, SiCl4 करते हैं। यहाँ पे Cl में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में। उसको कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया उसने एक आपस में। ठीक है, और यहाँ पे शेप कैसी बनी? यहाँ पे जो शेप बनी आपकी वो जनरली बनी आपकी टेट्राहेड्रल शेप। कैसी बनी? टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे बनती है और यहाँ पे 109.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है जहां पे 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे वहां पे टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे बनेगी। अब देखिए जहां पे 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वहां पे एग्जांपल ध्यान दो, पहले तो PF5 होगा और PCl5 होगा और SPF5 होगा। ठीक है, और याद रखना है जैसे हम SB5 करते हैं तो SB5 में यहां पे याद रखो 5 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लोरीन में आपके जाओ, सल्फर में आपके जाओ 5 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहाँ पे अब किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप देखो यहां पे इस तरह से ट्रायंगल भी बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रायंगल भी बन रहा है इसका इस तरह से। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। और ध्यान देना है आपको कि यहां पे बायपिरामिडल शेप बन रही है। ट्राइगोनल जाओ, बायपिरामिडल शेप यहां पे बन रही है, ये आपको याद रखना है। और देखिए यहां पे एंगल जाओ, जनरली 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। जनरली यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल यहाँ पे जाओ बनता है इस जगह पे 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स में आपको याद रखना है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल शेप आती है। जहां पे 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो एग्जांपल रहेगा SF6 और TeF6। यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे। जैसे आपका SF6 की 6 आपके यहाँ पे वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से F में आपके पास आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से उनको क्या चाहिए? उनको 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, याद रखो ये बन गया आपका SF6 का स्ट्रक्चर इस तरह से। क्या बन गया इसका? SF6 का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन गया है। ठीक है, तो याद रखो कि जब आप SF6 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आपको शेप देखने को ये मिल रही है। और ऑक्टाहेड्रल में आपको 90 डिग्री का एंगल जनरली यहाँ पे आपको देखने को, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा। तो SF6 और TeF6 में आपकी रेगुलर ज्योमेट्री है, 6 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप आपकी आएगी। अब तो थोड़ा सा यहाँ पे इरेगुलर शेप की बात करते हैं। तो इरेगुलर शेप में आपको याद रखना है यहाँ पे लोन पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होगी वो अलग होगी और एक्चुअल शेप यहाँ पे अलग देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं
सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो याद रखना है आपको, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आपके, यहां पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जनरली आपका इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे आपको जो है कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, यहां पे आपको 2 बॉन्ड पेयर्स देखने को मिल रहे हैं और एक यहां पे आपको ये लोन पेयर आपको सल्फर के ऊपर सेंटर मेटल एटम के ऊपर देखने को यहां पे मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं सल्फर के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, जनरली आपका यहां पे जो है थोड़ा सा जब डबल बॉन्ड बन गए ना, डबल बॉन्ड बन गए तो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो इसका जो जनरली जो एक्चुअल शेप आती है सल्फर डाइऑक्साइड की वो कैसे आती है, बेंट शेप आती है। लेकिन जो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो कैसी रहेगी, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसकी जाओ ट्रायगोनल प्लेनर की तरह यहां पे इस तरह से यहां पे रहेगी। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपकी यहां पे जाओ, यहां पे ज्योमेट्री इसकी रहेगी ट्रायंगुलर प्लेनर की, ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगी, लेकिन बैंड शेप आपको यहां पे देखने को मिल रही है। और एंगल कितना होगा इसमें, जनरली यहां पे 120 डिग्री के आसपास आपको एंगल देखने को मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में 180 डिग्री एंगल यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड जब आपका लगता है तो उसमें एनर्जी लगती है तो वो बेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए NH3 की बात करता हूं, तो NH3 में याद रखना है जनरली आपको यहां पे जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो NH में कितने हैं आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और यहाँ पे एक आपका दो इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर में बच गए। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो एक्चुअल शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, यहाँ पे पिरामिडल शेप आपकी यहाँ पे बन रही है, पिरामिड की तरह। क्यों बन रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसी है इसकी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसकी जो है वो टेट्राहेड्रल टाइप की है। ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप की है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की इंटरेक्शंस की वजह से जाओ इसकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, वो पिरामिडल यहाँ पे जाओ हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे NH3 में 107 डिग्री का एंगल यहाँ पे जाओ बनता है। अब आती है बात वाटर की, अब आती है वाटर की यहाँ पे बात। तो याद रखना है जब आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन को कितनी चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, याद रखो यहाँ पे 2 लोन पेयर बन गए तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वहां भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पर बॉन्ड पेयर की जाओ इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे 104.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा वाटर केस में। और जो एक्चुअल शेप आएगी इसकी वाटर में तो वो आएगी आपकी बेंट शेप यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री देखने को आपको मिल सकती है वो आपकी टेट्राहेड्रल यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे याद रखना आपको, जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, मान लो 2 लोन पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए आपने SF4 का नाम सुना होगा, SF4 में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, सल्फर में कितने होते हैं, सल्फर में आपके पास जनरली आपको देखने को मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स बन गए जो लोन पेयर में आ गए और 4 उसने जाओ फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए। तो याद रखना है जनरली यहाँ पे आपको सीसॉ शेप देखने को मिलेगी या फिर डिस्टॉर्टेड जो शेप होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और याद रखना है कि जो SF4 है उसका जो एक्चुअल शेप आएगा वो सीसॉ आएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है यहाँ से क्वेश्चन, आपको 100% यहाँ से चांसेस बनेंगे क्वेश्चन बनने के। ठीक है, अब आगे चलते हैं टी शेप की बात करते हैं, टी शेप की। तो टी शेप आपको ClF3 में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। Cl में आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, जनरली आपको याद रखना है कि 3 तो उसने फ्लोरीन के साथ यहाँ पे शेयर कर दिए और यहाँ पे 2 आपके यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे बन गए।
तो यहाँ पे आपको टी शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्चुअल शेप है वो टी शेप है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड शेप कैसी रहेगी यहाँ पे, वो रहेगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। कैसी रहेगी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखें यहां पे अगला आता है आपके पास, यहां पे अगला आता है ClF3। ClF3 में आपको ज्योमेट्री बतानी है। तो यहां पे देखिए क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कितने शेयर कर रहा है वो? 3 यहां पे फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन आपके कहां गए? ठीक है, सॉरी ClF3 तो हो गया हमारा, पीछे ClF3 किया ना हमने। यस, ClF5। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ये मिटो देता हूं मैं यहाँ पे ClF5। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने हैं वैलेंस में? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपके 5 तो उसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए इस तरह से, और यहाँ पे आपका जो है एक लोन पर यहाँ पे जाओ बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी जो शेप बन रही है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप यहाँ पे बन रही है। एक्चुअल शेप इसकी ये आ रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो ClF5 की वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ XeF4 की, तो XeF4 में आपको याद रखना है ज़ेनॉन की बात होती है। तो वैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे रेडोन है नहीं, ये आपकी जो नोबल गैस है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो उसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए इस तरह से। ठीक है, और 4 आपके बच गए, तो दोनों पेयर यहाँ पे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 4 बॉन्ड पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखना है इसकी जो शेप बनती है वो स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे इसकी शेप बनती है, एक्चुअल शेप बनती है। और याद रखना है आपको कि जो एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो आपकी यहाँ पे बनेगी जनरली जो आपकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे बनेगी। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और इरेगुलर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जो है वो हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज बायोलॉजी कोर्स में आप लोग एनरोल करें सारे के सारे, जो भी HP PGT बायोलॉजी या फिर HP TGT मेडिकल में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर HP में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो बायोलॉजी कोर्स में आप सभी जो एनरोल करें। ठीक है, वहां पे आपको नोट्स, वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, वहां पे आपको जाओ वहां पे आपको पावर पॉइंट जनरेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और वहां पे आपको हर एक संभव मदद मिलेगी। तो बायोलॉजी कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 600 रुपए हमने यहाँ पे फीस रखी हुई है, आप उस कोर्स में एनरोल जरूर करें, आपको काफी फायदा होने वाला है उस कोर्स में एनरोल करके। 9459859707 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा ये नंबर है। आप लोग जब मुझे यहाँ पे जाओ, इस नंबर पे जाओ, जरूर संपर्क करें। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।